नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट यानी ASR 2024 पर जी। और इसमें हम खास तौर पर जम्मू कश्मीर में शिक्षा की क्या हालत है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इसमें भी हमारा ध्यान रहेगा सीमावर्ती जिले पुंछ पर। बिल्कुल। हमारे पास अजय मैनी का एक विश्लेषण भी है, जम्मू कश्मीर शिक्षा रिपोर्ट पूंछ पर ध्यान। जी, ये विश्लेषण काफी गहराई से देखता है मुद्दों को। हम इसी के आधार पर चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है, नामांकन कैसा है, सीखने का स्तर क्या है, और पुंछ की जो अपनी खास चुनौतियां हैं उन पर भी बात करेंगे। साथ ही जो नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है NCF 2023, वो क्या समाधान सुझाती है। हाँ, और एक बात जो शुरू में ध्यान खींचती है वो ये कि 2018 से सरकारी स्कूलों में नामांकन 7.5% बढ़ा है। हाँ जी, ये तो सुनने में अच्छा लगता है। क्या मतलब निकालें इसका? लोगों का भरोसा बढ़ रहा है सरकारी स्कूलों पर। ये एक सकारात्मक संकेत तो है, इसमें कोई शक नहीं। खासकर जो प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं उनमें बढ़ोतरी दिख रही है। अच्छा। लेकिन इसके साथ एक दूसरा पहलू भी है। नामांकन बढ़ना एक बात है, पर स्कूलों में बच्चों का रोज आना, टिके रहना, हाँ, वो अब भी एक बड़ी चुनौती है, खासकर पुंछ जैसे दूर-दराज के इलाकों में। वहाँ क्यों ज्यादा दिक्कत है? वहां देखिए, मौसमी पलायन होता है, लोग काम के लिए चले जाते हैं, फिर घर की आर्थिक तंगी, स्कूल आने जाने में दिक्कतें, ये सब चीजें असर डालती हैं। समझ गए। तो मतलब बच्चे स्कूल में नाम तो लिखवा रहे हैं पर रोज नहीं आ पा रहे हैं शायद। हाँ, या कुछ समय बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। और सीखने के स्तर का क्या हाल है, रिपोर्ट क्या बताती है? असल चिंता यहीं पे है। असर 2024 के आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के गांव के सरकारी स्कूलों में हाँ, 5वीं क्लास के सिर्फ 57.2% बच्चे ही दूसरी क्लास के स्तर का पाठ पढ़ पा रहे हैं। ओहो, 50-60% के करीब बस। जी, और गणित में भी जो बुनियादी हिसाब किताब है उसमें भी कमी दिखती है। हाँ, पिछले सालों से थोड़ा सुधरा है, पर यह काफी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और पुंछ में तो शायद स्थिति और भी गंभीर होगी। पुंछ में ये समस्याएं और गहरी हो जाती हैं। बिल्कुल। एक तो वहां शिक्षकों की भारी कमी है। अच्छा। तो अक्सर क्या होता है कि एक ही शिक्षक को कई क्लास एक साथ पढ़ानी पड़ती हैं, जिसे हम मल्टी लेवल क्लास कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में हर बच्चे पर ध्यान देना कितना मुश्किल है। और जो बुनियादी पढ़ने लिखने और गणित के कौशल हैं, FLN जिसे कहते हैं। हाँ, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। जी, FLN, उसको मजबूत करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो वाकई एक बड़ी चुनौती है। क्या जो NCF 2023 है उसमें इस FLN वाली समस्या के लिए कुछ ठोस उपाय बताए गए हैं? पुंछ जैसी जगहों के लिए कुछ खास? हाँ, NCF 2023 में FLN पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे पढ़ने के लिए ध्वनि आधारित तरीके, मतलब फोनिक्स, उन पर बल है। अच्छा। गणित के लिए अनुभवों से सिखाना, रोजमर्रा की चीजों, स्थानीय चीजों का इस्तेमाल करना। एक और दिलचस्प सुझाव है सहकर्मी सहायता शिक्षण का, मतलब पेयर असिस्टेड लर्निंग, जहां बड़े बच्चे छोटों की मदद कर सकते हैं। ये तो अच्छा आइडिया है। आइडिया तो अच्छा है, पर सवाल फिर वही है, शिक्षकों की कमी है। क्लास में कई स्तर के बच्चे एक साथ हैं, तो इनको असरदार तरीके से लागू कैसे करें? सही बात है। केवल सुझाव देना काफी नहीं होता, जमीन पर उतारना असल चुनौती है। अच्छा, एक और पहलू पर आते हैं, टेक्नोलॉजी। आजकल डिजिटल लर्निंग की बहुत बातें होती हैं। जी। क्या जम्मू कश्मीर और खासकर पुंछ इस मामले में पीछे है? बिल्कुल। ASCR के आंकड़े यही दिखाते हैं। डिजिटल पहुंच में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय औसत से पीछे है। ओह! और पुंछ में तो स्थिति और भी खराब है। इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, लोगों के पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर कम है, और जो हैं भी वो महंगे पड़ते हैं। और ऊपर से बार बार इंटरनेट बंद हो जाता है, वो एक अलग समस्या है। शिक्षकों में भी डिजिटल स्किल की थोड़ी कमी है। तो ये तो बहुत बड़ा गैप हुआ। क्या NCF 2023 में इसके लिए भी कुछ समाधान है? NCF ऐसी चीजों की बात करता है जो कम कनेक्टिविटी में भी चलें, जैसे टैबलेट्स जिनमें पहले से कंटेंट लोड हो। अच्छा, ऑफलाइन जैसा? हाँ, कुछ वैसा, या ऐसे ऐप्स जो कम डेटा इस्तेमाल करें। रेडियो, टीवी जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करके हाइब्रिड मॉडल बनाने के सुझाव भी हैं। और शिक्षकों के लिए? उनके लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाने की बात है। लेकिन फिर वही चुनौती है कि ये सब समाधान क्या वाकई उन इलाकों तक पहुंच पाएंगे, इस्तेमाल हो पाएंगे? ये मल्टी लेवल क्लासरूम वाली बात पर वापस आते हैं। रिपोर्ट में था कि 80% से ज्यादा प्राइमरी स्कूल छोटे हैं, 60 से कम बच्चे हैं वहां। जी हाँ।
क्या पुंछ में ये एक बड़ी समस्या है? कमरों की कमी, सामान की कमी? हाँ, पुंछ के कई स्कूलों में ये आम बात है। कमरे कम हैं, लाइब्रेरी या एक्टिविटी के लिए अलग जगह नहीं है, मल्टी लेवल क्लास को संभालने के लिए जो सामान चाहिए या जो ट्रेनिंग चाहिए उसकी भी कमी है। शिक्षकों पर बोझ बहुत है। तो इसके लिए एनसीएफ क्या कहता है? कोई ट्रेनिंग या टाइम टेबल बदलने का सुझाव? जी, एनसीएफ में लचीले टाइम टेबल की बात है और अलग अलग बच्चों के सीखने की रफ्तार के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाने की बात है, जिसे डिफरेंशिएटेड टीचिंग कहते हैं। और शिक्षकों को खास ट्रेनिंग देने का भी सुझाव है। पर इन सब के लिए इच्छा शक्ति और संसाधन दोनों चाहिए होंगे। सही कहा। और इसमें पेरेंट्स और लोकल कम्युनिटी, मतलब समुदाय का क्या रोल हो सकता है? उनका रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल के फैसलों में माता पिता की भागीदारी बढ़नी चाहिए। कैसे? जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां होती हैं, एसएमसीज, जिनमें पेरेंट्स, टीचर्स, लोकल लोग होते हैं, हाँ, उनको और मजबूत करने की जरूरत है। उन्हें अधिकार देने की जरूरत है ताकि वो स्कूल के काम पर नजर रख सकें, जवाबदेही तय कर सकें। और शिक्षकों के लिए? शिक्षकों को भी लगातार प्रोफेशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, खासकर एफएलएन को बेहतर करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो जम्मू कश्मीर में शिक्षा की तस्वीर मिली जुली है। नामांकन बढ़ा है, ये अच्छी बात है जी, लेकिन सीखने का स्तर, खासकर पुंछ जैसे मुश्किल इलाकों में, अब भी एक बड़ी चिंता है। बिल्कुल। शिक्षकों की कमी, डिजिटल डिवाइड, मल्टी लेवल क्लासरूम, ये सब गंभीर मसले हैं। और एनसीएफ 2023 में समाधान तो है, पर उन्हें जमीन पर उतारना होगा। इसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, सरकार, शिक्षक, समुदाय। सही कहा। ये एएससीआर के आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक तरह से हम सब के लिए एक अलार्म है, एक एक्शन लेने का बुलावा है। हाँ, इन कमियों को दूर करना ही होगा ताकि हर बच्चे तक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके। बिल्कुल। और चलिए आखिर में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जी, पुंछ जैसे इलाकों में जहां मल्टी लेवल क्लास है, शिक्षकों की कमी है, वहां ये जो सहकर्मी सहायता शिक्षण है, मतलब पीयर असिस्टेड लर्निंग, क्या इसे सिर्फ पढ़ाई में मदद के लिए ही नहीं, बल्कि अलग-अलग समुदायों के बच्चों में आपसी मेल जोल और समझ बढ़ाने के लिए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचें।